नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि सोल्जर्स आप सभी को पता चल चुका है कि इंडियन नेवी की आपकी जो भर्ती है वो आपकी आ चुकी है। इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर की नई भर्ती आ चुकी है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा चेंजमेंट हमें देखने को मिला है, जो कि आप थंबनेल पर देख ही रहे हैं कि भाई 3 भर्ती एक साथ। ये सच में यार बवाल हो गया। नेवी ने फिर से धोखा कर दिया। धोखा कैसे हुआ वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। देखो भाई, जब इन्होंने 3 भर्ती एक साथ कर दी तो बहुत फॉर्म तो एक बार भरे जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन 3 बार उसी से हो जाएगा। उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है ना, और फेज़ 2 कंडक्ट होगा, और फिर क्या है, सीधा भर्ती। तो इन्होंने केवल एक ही फॉर्म पर 3 भर्ती कर दी, मतलब कि 1 से 1.5 साल कोई भर्ती नहीं आने वाली। तो जितने भी नए कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ये देखो दुख की ही खबर है। केवल एक भर्ती देख पाएंगे, और क्या है, फिर 1-1.5 साल के लिए निफराम हो जाएंगे कि अब कोई हमें भर्ती देखनी नहीं है नेवी की। तो एक बार फॉर्म भरिएगा और 3 बार भर्ती के जो आपकी होगी उसमें आपके चांसेस हैं, अगर एक में नहीं हुआ तो दूसरी में होगा, दूसरी में नहीं हुआ तो तीसरी में होगा। जैसा कि आपका 2 बैच मर्ज करते थे, लेकिन अब की बार इन्होंने 3 बैच मर्ज कर दिए। 3 बैच कौन कौन से हैं? एक तो मेरे भाई सेकंड 2025 है, और एक हो गया फर्स्ट 2026, और एक हो गया सेकंड 2026। ये 3 बैच एक साथ कर दिए। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में दूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इस बारे में आपको, जिसने कुछ भी नहीं बताया भर्ती के बारे में। क्योंकि देखो, सभी लोग अब केवल ऐसे ही वीडियो बनाई और क्या है, अपना काम ख़त्म कर दिया। लेकिन हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपका अपना चैनल है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो आपके लिए बिल्कुल पूरी मेहनत करते हो, और मैं आपको एक एक डाउट क्लियर करूंगा इस भर्ती के बारे में। जितने भी मेरे भाई हैं बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आपका इसमें फॉर्म भरता है, उसकी तैयारी आपकी इस तरह से कराएंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपके आगे भर्ती देखने के बिल्कुल चांस ही खत्म हो जाएं कि हम तो केवल इसी भर्ती में सिलेक्शन ले लेंगे। तो मेरे भाई उसके लिए मेहनत बढ़िया करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा। जब 3 भर्ती एक ही साथ आ रही हैं तो मतलब 1-1.5 साल की जो है इन्होंने भर्ती केवल एक ही बार में निकाल दी। तो अब इसमें देखो वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। वैकेंसी की जब मैं बात करूँगा, और आपको इसी भर्ती में कैसे सिलेक्शन लेना है, इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी पूरी, चलिए हम कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में आपको मैं पूरा बताता हूँ। सीधा नोटिफिकेशन पर चलते हैं। और जो भी सोल्जर्स वीडियो देख रहा है, लाइक और शेयर जरूर से कर देना, और चैनल पर जो भी नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए अब हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, नोटिफिकेशन आपके सामने है। इंडियन नेवी सेकंड 2025, फर्स्ट 2026 और सेकंड 2026 का। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड 2025, फर्स्ट 2026 और सेकंड 2026 बैच। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी हैं। एसएसआर और एमआर दोनों की आ चुकी हैं। तो मैंने एसएसआर वाला नोटिफिकेशन खोला है, बिल्कुल सेम चीज़ें एसएसआर और एमआर दोनों में हैं। अब इसमें देखिए रिक्रूटमेंट किस हिसाब से करेंगे, एज क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है। सबसे पहले एज क्राइटेरिया को देखते हैं। तो देखो, इन्होंने एज क्राइटेरिया जो अग्निवीर का सेकंड 2025 बैच जो जाएगा, ए बैच सेकंड 2025, उसमें जो इन्होंने एज लिमिट रखी है वो 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 इन्होंने एज रखी है। अब अगर हम बात करें बी बैच की, तो उसमें 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008, और थर्ड बैच जो है उसमें डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008। मतलब कि आपका केवल एक बार फॉर्म भरा जाएगा, और इस एज क्राइटेरिया के हिसाब से क्या है, आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है ना, आप कौन से बैच के लिए आपको कौन से बैच के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी फर्स्ट बैच में ही एज ओवर हो जाती है, तो आपको सेकंड और थर्ड बैच में कोई भी आपको नहीं रखा जाएगा, अगर आपके 1-2 नंबर कम आ जाते हैं। जैसा कि अब की बार क्या हुआ था, 1-2 नंबर कम हो गया था, तो उन्होंने को क्या है, सभी को ले लिया गया था, चाहे किसी की एज ओवर हो ना हो, क्योंकि उन्होंने अब तक एज का क्राइटेरिया ही नहीं दिया था। लेकिन अब की बार एज का क्राइटेरिया दिया है, तो जितने भी एज ओवर कैंडिडेट हैं वो सब आउट होंगे अगले बैचों में। नंबर 1 तो आपका यहाँ से, ठीक है ना, एक तो दुख की खबर आपकी यहाँ से निकल के आ रही है, एज क्राइटेरिया। ठीक है ना, एज क्राइटेरिया के हिसाब से आपका सिलेक्शन लेंगे। दूसरा, अब हम इसमें देखते हैं और कुछ। देखो, बाकी स्कीम में सभी कोई चेंज नहीं हुआ, सभी चीज़ें नॉर्मल हैं। और फिजिकल क्राइटेरिया भी आपका सेम ही है जैसा कि पिछले बैच के लिए था। ये देखिए फिजिकल क्राइटेरिया, यहाँ पे क्या है, 1.6 किलोमीटर आपकी मेल की जो है वो 6 मिनट 30 सेकंड में है, और फीमेल की 8 मिनट में है। स्क्वाड्स आपके मेल के लिए 20 हैं और फीमेल के लिए 15 है।
पुशअप आपके मेल के लिए 15 है, फीमेल के लिए 10 है। बेंटनी सिटअप्स मेल के लिए 15 है और फीमेल के लिए 10 है, ठीक है ना। ये आपका किसका हो गया, फिजिकल का क्राइटेरिया हो गया। और बहुत सारे सोल्जर्स ये पूछ रहे हैं कि भैया इसमें हाइट वगैरह का क्या रहेगा, तो चलिए हम हाइट के बारे में भी देखते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हाइट का भी लिखा होगा फिजिकल के लिए, ठीक है ना। फिजिकल मेडिकल फिटनेस, देखो इसमें यहाँ पर इन्होंने हाइट के बारे में अभी कुछ नहीं दिया है शायद। तो हाइट वही मेरे भाई 157 सेंटीमीटर है, 157 सेंटीमीटर हाइट इसमें रहेगी। और बाकी इसमें चेंजमेंट देखते हैं कुछ, और तो कुछ नहीं हुआ। बाकी देखो अब हम चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, ठीक है ना। जो मेन पॉइंट है हमारा उसकी तरफ की आखिरकार इस बैच का कैसे एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 10 अप्रैल। लास्ट डेट तो आपकी 10 अप्रैल है, तो ये भरे कब से जाएंगे, तो मेरे भाई ये मार्च में ही आपके फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, 29 मार्च से और 10 अप्रैल, ठीक है ना। 29 मार्च से और 10 अप्रैल के बीच में आपके फॉर्म फिलिंग होगी। अब मैं इसे आपको एक बार ठीक से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी है, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी यही है, आपको यही चीज़ें समझनी है। यहाँ पर देखिए आपका एप्लीकेशन विंडो फॉर अग्निवीर स्टेज 1 आईनेट सेकंड 2025, फर्स्ट 2026 एंड सेकंड 2026। मेरे भाई ये जो फॉर्म फिलिंग होगी है 29 मार्च से 10 अप्रैल, ठीक है ना। 29 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और आप फॉर्म में करेक्शन कब कर सकते हो, 14 से 16 अप्रैल को आप करेक्शन कर सकते हो। स्टेज फर्स्ट आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो आपका मई में होगा, और रिजल्ट आपका डिक्लेयर मई के लास्ट में कर दिया जाएगा। इतनी फास्ट प्रोसेस। अब जो स्टेज सेकंड है, सेकंड 2025 बैच के लिए अब की बार इन्होंने तीनों बैच की बिल्कुल कंप्लीट जानकारी इसमें दे रखी है। शॉर्ट लिस्ट आप जो कॉल अप लेटर आएंगे वो आपके जून में आएंगे। सेकंड ये मतलब कि फिजिकल के लिए, ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग के लिए कॉल अप लेटर, ये फिजिकल के लिए। और आपका जो फिजिकल होगा वो आपका जुलाई में ही आपका फिजिकल हो जाएगा। इंडक्शन एट चिल्का फॉर अग्निवीर सेकंड 2025 सितंबर में दे रखा है। ये सितंबर या अक्टूबर में ही आपके कॉल अप लेटर रिलीज करेंगे आईएनएस चिल्का के लिए, जहां आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो सितंबर में इन्होंने दे रखा है, लास्ट अक्टूबर तक ही ये दे पाएंगे, ठीक है ना, वो आपकी ज्वाइनिंग के लिए। अब से फर्स्ट 2026 बैच शॉर्ट लिस्ट आपकी जो होगी दोबारा से आपका फेज़ 2 कंडक्ट होगा। अब की बार ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एग्ज़ाम दे दिया और एक ही बार फेज़ 2 दिया लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग 2 बार होगी, नहीं भाई। अब की बार फेज़ 2 भी आपका 2 बार होगा, फिजिकल 2 बार होगा। और जो थर्ड बैच के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, जिनकी एज थर्ड बैच में होगी, उनका 3 बार होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सेकंड आपका जो फर्स्ट 2026 का फिजिकल है वो आपका अक्टूबर में होगा, ठीक है ना, अक्टूबर में। और स्टेज सेकंड अक्टूबर में आएंगे और नवंबर दिसंबर में आपका स्टेज सेकंड हो जाएगा। और आपके जो चिल्का के कॉल अप लेटर हैं वो आपका फरवरी में आपके चिल्का के कॉल लेटर आएंगे। मतलब इन्होंने तो यार पूरा बैच ही अलग कर दिया। पहले नवंबर और अप्रैल में बैच जाते थे, अब की बार इन्होंने सितंबर में बैच बुला रहे हैं, फरवरी में बैच बुला रहे हैं। और देखते हैं सेकंड 2026 को कब बुलाएंगे। सेकंड 2026 के शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इशू कॉल अप लेटर मार्च, मेरे भाई मार्च में कॉल अप लेटर रिलीज करेंगे। स्टेज सेकंड आपका मई में कराएंगे और आपका जो है चिल्का के कॉल अप लेटर जुलाई में। भाई इतनी फास्ट प्रोसेस, फरवरी से जुलाई। मतलब ये मान लीजिए कि मैंने बोला था ना आपको कि भाई चिल्का में सीटें काफ़ी बढ़ चुकी हैं, तो मेरे भाई बिल्कुल आपकी ये बहुत फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टेज फर्स्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन होंगे, वही सेम बिल्कुल जो आपका सिलेबस था। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं है सिलेबस में। 60 मिनट मिलेंगी, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। अब आप ये देख लीजिए, इन्होंने इतना बड़ा भाई इसमें चेंज कर रखा है, ठीक है ना, इतना बड़ा आपका चेंज है इस भर्ती में। ये शेड्यूल आपको बताता है कि अब की बार मेहनत तो भाई बहुत ज़्यादा करनी है अगर सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए दोस्त आपको करना क्या है, 8937913561,
इस नंबर पर क्या हमें कांटेक्ट कर लीजिए। महा पीडीएफ लेकर के आपको पढ़ाई करनी है। हर बार नेवी में तो ये मान लीजिए कि लड़के फाइनल सिलेक्शन हर बार ही लेते हैं महा पीडीएफ से, तो आप भी मत रह जाना। 8937913561 पर कांटेक्ट कर लीजिए। महा पीडीएफ जरूर से लेकर के पढ़ना। आपकी ऑल सब्जेक्ट की महा पीडीएफ अवेलेबल है। नेवी एसएसआर में अगर सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई कंप्लीट आपको सिलेबस जो आपका एग्ज़ाम में आता है, कम से कम कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में लगने की संभावना, वो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं महा पीडीएफ के थ्रू। तो आप सभी महा पीडीएफ जरूर से लीजिएगा। और अगर आपका नई भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में रख देना। मैंने बाकी आपका इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दे दी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सभी को। तो चलिए सोल्जर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।